जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज सबसे पहले मैं दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जो अपने एडिशन हैं समस्त जनपदों में, बच्चों आप जिस भी जनपद में हो उत्तर प्रदेश के, वहाँ के अखबार में ये बच्चों निकला हुआ है आज। तो देखिए आज आप भी जानेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं क्या बच्चों के लिए सोच रहा हूँ क्या, और आप भी सुझाव दीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है जिससे आपके गणित और विज्ञान और मजबूत हो सके। बच्चों देखिए ये जो अखबार में निकला है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद कुछ बारीकियां मैं आप बताना चाहूँगा कि गणित विज्ञान पे आखिर जोर क्यों। ठीक है, कुछ बच्चों आपके सवाल भी आपको कुछ आ जाएंगे, इसको ज़रूर देखा कीजिए। देखिए जो रविवार विशेष में जो छपा है, नवाचार से समृद्ध होता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपको पता है कि आज जो है 26 नवंबर है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कई बार आता है कि 26 नवंबर की बात होती है 1949 की, तो इसी दिन बच्चों संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान को इस दिन अपनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये आपका तैयार हो जाता है। दूसरा है बच्चों ध्यान दीजिएगा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, संविधान में दिया गया। ठीक है, तो हर वर्ष जो है हर बच्चे की विद्यालय तक पहुंच हो सके इसके लिए अधिनियम बनाया गया, मतलब नियम बनाए गए। और अब शिक्षा के मूल अधिकार को नया आयाम देने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, इसी क्रम में बीते दिनों खबर आई कि आईआईटी गांधीनगर की मदद से शिक्षा मंत्रालय देश भर में खेल खिलौने के प्रयोग मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों नवाचार किया जा रहा है इस क्षेत्र में, और आपको पता है कि विज्ञान और गणित के बिना कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, ब्रेन हमारा जो है ध्यान रखिएगा, अगर कई बच्चे देखिए गणित के सवालों से कतराते हैं, लेकिन बच्चों जितना आप हल करेंगे उतना आपका प्रेम जो है गणित के प्रति बढ़ता जाए, क्योंकि डर होता है हमें गणित के सवालों से। ठीक है, वो डर अगर आपने ख़त्म कर लिया तो विश्वास मानिए कि आपका ब्रेन बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि गणित और विज्ञान ऐसे विषय हैं बच्चों जिसमें हमें सोचना पड़ता है, हमारा दिमाग सोचता है। तब जब हमारा दिमाग सोचता है तब हम लोग के जितने भी दिमाग के नर्व सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और फिर हम अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो जो भी चीज़ हो, चाहे खेल का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे चित्रकारी का हो, तो सभी चीज़ों को सीखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए जो निकला है मेरे बारे में, आइए उसको बता दें। यूट्यूब तथा व्हाट्सएप चैनल को भी अधिकाधिक बच्चों तक गणित विज्ञान समझाने का बनाया माध्यम। वाराणसी के लहिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अजय कुमार कंप्यूटर को पर बच्चों को पढ़ाते हुए। तो ये देखिए बच्चे सीख रहे हैं कंप्यूटर पे, मैं उनको अलग अलग चीज़ें बताता रहता हूँ। तो इसमें बच्चों जो डिटेल है तो इसमें आप आइए इसको बताते हैं कि इसमें वाराणसी में प्राथमिक विद्यालय लहिया के सहायक अध्यापक अजय कुमार इसी राह पर चलकर खेल खेल में बच्चों को गणित एवं विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा जब भी मैं गणित या मैथ पढ़ाता हूँ तो रटने के बजाय मेरा समझाने पे ज़्यादा जोर रहता है कि आप चीज़ों को समझें। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बच्चों बनी है एनईपी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कई वर्षों के बाद नई एजुकेशनल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, जिसके तहत अब बच्चों को रटंत विद्या पर न जोर देते हुए समझाने पे जोर दिया जा रहा है। और मेरा देखिए शुरू से ही जब से मैं टीचर नियुक्त हुआ हूँ तब से मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को रटने के बजाय खेल खेल में चीज़ों को समझा करके बताया जाए। और आप बच्चों आपको आश्चर्य होगा जान के कि 3 वर्षों में लगभग 4000 बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो भी बच्चे देखते हैं उनको पता है, मैं नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा एनएमएमएस, श्रेष्ठा परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय विद्यालय, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे करा रहा हूँ, वो भी आपको फ्री में बच्चों करा रहा हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब इसके बाद बच्चों ये है मेरे विद्यालय की जो प्रियंका पाल है उसका ऑलरेडी बच्चों चयन हो चुका है। इसका प्रियंका पाल का बच्चों नवोदय और विद्या ज्ञान स्कूल दोनों में हुआ था, लेकिन ये बच्चों विद्या ज्ञान स्कूल बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, इसलिए मैंने उसको बोला कि आप वहाँ पढ़ने जाइए सीतापुर में। ठीक है, तो ये विद्या ज्ञान सीतापुर स्कूल में पढ़ रही हैं। ठीक है, तो डिजिटल राह भी बनाए सन। अब बच्चों देखिए घर घर में इस समय मोबाइल हो गया है। पहले तो देखिए मैंने पेड़ के नीचे पढ़ाया था, जो मेरी शुरुआत हुई थी कंपटीशन के बच्चों, तो नवाचार का विचार जो कोरोना काल में आया था, तब आपको पता है कि कोरोना काल में भाई स्कूल नहीं खुले थे, तो मैंने पेड़ के नीचे पढ़ाना आरंभ किया था दूर दूर बच्चों को बैठा के। तभी मैंने नवोदय विद्यालय की तैयारी, बच्चे दूर दूर से आ रहे थे तैयारी के लिए क्योंकि मैं फ्री पढ़ा रहा था। तो
उसी से बच्चों राह खुली और बच्चे का चयन हो गया एक नवोदय में, सूरज पटेल का। इस समय यहाँ वाराणसी का जो गजोखर नवोदय विद्यालय है उसमें वो पढ़ रहा है, इस समय कक्षा 8 में चला गया है। तो शुरुआत वहीं से हुई, ठीक है। तब से हुआ तो भाई ये तो मेरे गांव के बच्चे, अगल बगल के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दूर बच्चे बैठे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। तब मैंने अपना यूट्यूब माध्यम स्टार्ट किया बच्चों। और देखिए तरह तरह से जो समझाने की कला है, तो भाई मैं वीडियो वैसे कई मैंने बनाए हुए हैं जिसमें मैंने अपने आप को दिखाते हुए वीडियो बनाया, तो उसमें टीएलएम का भी प्रयोग किया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी प्रयोग किया है चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। और आपको पता है मेरे द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई हैं, बच्चे जो बेशक उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप बच्चों देखिए, जो ये इसको कहा जाता है कि अगर आपके YouTube चैनल अगर बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर होने चाहिए। बेशक देखिए बच्चों, मेरे 1100 वीडियोज़ इस समय बन चुके हैं, 1100 के ऊपर। किसी भी वीडियो में मैं आपसे लाइक या सब्सक्राइब के लिए तो कहता नहीं हूँ, ये आपका प्यार है और आपका विश्वास है कि 42,000 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप देख ही रहे हैं, कितने व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, 15,000 बच्चे हैं। कई बच्चों की शिकायत रहती है व्हाट्सएप में, मैं देखता हूं कभी कभी कि सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं। बच्चों देखिए, आप खुद सोचिए कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। ये भी आपको पता है, जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, घर का भी काम होता है, जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसी में मैं कुछ काम करूंगा, या तो मैं वीडियो बना लूं। और आपको ये तो पता है मैं यूट्यूब पे आपके सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन 15,000 बच्चे अगर फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, इसलिए बच्चों वो नंबर मेरा बंद रहता है। अगर आप सोचिए फ़ोन आते रहेंगे, क्या मैं अपने स्कूल में अपने बच्चे, जो मेरे खुद के बच्चे हैं जिसकी मैं तनख्वाह ले रहा हूँ सरकार से, क्या मैं उनको पढ़ा पाऊँगा? नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए, मुझे बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये शिकायत आपकी बेशक रहेगी, मैं इसको बच्चों दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप खोल के नहीं देख सकता। यह है कि यूट्यूब पे आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब बच्चों दूंगा, ठीक है। बाकी मैं देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कई चीज़ें बार बार, हर एक तरह की जानकारी, जो भी परेशानियां हैं मैं पढ़ लेता हूं, उससे रिलेटेड फिर वीडियोस भी बना देता हूं। और आपको अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, एक दो बच्चे लिखते हैं तो बच्चों लगता है कि एक ही दो बच्चे देखेंगे, ज़्यादा बच्चे लिखें उसके बारे में कि सर ये पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तब तो मैं लिखूँ, तब तो मैं बनाऊँ भी, ठीक है। तो अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे, किसी चीज़ पे अगर वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। कल ही देखिए एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू डाला, कितना होनहार बच्चा है, ठीक है, जिसने पूरे राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया ओलंपियाड में। तो इस तरह की चीज़ें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, नए नए कंपटीशन आते हैं, मैं उसको बताता रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए ताकि आपको जानकारी तो मिलते रहेगी फ्री में। नहीं तो ऐसे कई बच्चे हैं जो कि श्रेष्ठा, देखिए श्रेष्ठा परीक्षा का भी जिक्र है मेरे ख्याल से, जिसमें 1,000 बच्चों का चयन हुआ, किसी को पता ही नहीं था। इस समय देश भर के बच्चों को पता है कि श्रेष्ठा परीक्षा है क्या, और कितने बेहतरीन इसमें देखिए फ्री में बच्चे 9 से 12 तक इस समय बच्चे फ्री, जो आवासीय विद्यालय हैं सीबीएसई के, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, उसमें फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। तो बच्चों जब आप जुड़े रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। और आप बच्चों, आप लोग का ये प्यार है कि इस समय 50 लाख से ज़्यादा बार मेरे जो वीडियोज़ हैं वो देखे जा चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड है बच्चों। सरकारी अध्यापक होने के नाते ये जो कार्य है, सभी लोग देखिए बच्चों प्राइवेट कर रहे हैं, आपको पता होगा, वो लोग उस पर ऑनलाइन जो यूट्यूब कोर्स होते हैं वो सब बेच रहे हैं। मेरे इस पे तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है बच्चों। हम देखिए बच्चों में जगा रहे वैज्ञानिक चिंतन, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो भी वीडियो होता है, मैथ्स के भी, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसमें सोचने को आपको विवश करता हूँ, सोच आपकी पैदा करता हूँ कि आप सोचो प्रश्नों को रटने के बजाय, ठीक है। तो साथ ही साथ जो मैं अपने स्कूल में कर रहा हूँ उसके बारे में छपा है, जो मैंने अलग अलग अपने टीएलएम बताए। मैंने कई, जो हमारी राज्यपाल महोदया हैं उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनके सामने, केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, उनके सामने अपने टीएलएम को मैंने प्रस्तुत किया है। और बच्चों ये देश भर में जो 3,000 सीटें हैं श्रेष्ठा की, उसमें 1,000 बच्चे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ही सेलेक्ट हुए हैं। तो बच्चों यहाँ के हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं डॉक्टर अरविंद पाठक सर हैं, इन्होंने मुझे इसलिए वाराणसी जनपद का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नोडल भी बनाया बच्चों, ताकि मैं लोगों को, बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जागरूक कर सकूं। और अंत में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मुकेश चंद श्रीवास्तव जी का, जिनके वजह से ये खबर आपके सामने आ पाई है। जागरूकता बच्चों देखिए लाना एक काम है। हर एक बच्चे तो भाई यूट्यूब नहीं जान रहे हैं, मेरा चैनल नव शिक्षण नहीं जान रहे हैं। अखबार भी एक माध्यम होता है कि जिससे बच्चों तक और शिक्षकों तक, अभिभावकों तक, ग्रामीण लोग जो हैं उनके तक ये खबर पहुंचती है कि ऐसे भी सरकारी अध्यापक हैं जो कि बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं कंप्यूटर वगैरह, ये सब खुद सामुदायिक सहयोग से
जमा की गई हैं बच्चों के बैठने हेतु, टेबल बेंच, 2 कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, खेल कूद के सामान, मेरे स्कूल पे झूले भी हैं, सब मैंने अपने सामुदायिक सहभागिता के जरिए विद्यालय में बच्चों जुटाए हैं। तो बच्चों ये अपडेट थी आज की, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से जुड़ के आगे भविष्य में आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बैंकिंग, जिस भी राह पे खिलाड़ी जो भी आप बनना चाहते हैं बनिए, लेकिन पढ़ाई करते हुए बनिए। पढ़ाई बीच में आपको छोड़ना नहीं बच्चों। पढ़ने का एक अपना ही बच्चों महत्व है। आप जिस भी लाइन में जाएंगे, आप कोई भी काम करेंगे, उसमें पढ़ाई हर एक जगह काम आने वाली बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।